Nilesh. I am the teacher of physics, chemistry and mathematics. Let's begin with enjoy. हेलो एवरीवन, तो आप सभी कैसे हैं? आइएगा हम इसमें जो आपके डिटरमिनेंट्स की मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराए थे और इस वीडियो में आपके प्रॉपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइएगा हम क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है? चलिएगा। इसमें मैंने आपको दिया है क्या, एक ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ये जो क्वेश्चन LHS है ये इसे हम प्रूफ करनी है। मतलब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं कि प्रूफ कीजिए, सभी में यही है। ज़्यादातर इसको मैं क्वेश्चंस अगर कहीं वैल्यू निकलवाएगा, हमसे सोल्व कराएगा तो मैं उसमें बता दूंगा, बाकी ये प्रूफ है, ठीक है? तो हमें हर क्वेश्चन में क्या लेकर चलना है, LHS। तो मैं LHS लेकर चल रहा हूँ आपका, ठीक है? तो देखिएगा क्या है आपका LHS, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ये एक्स, ये जेड, ये वाई, ये वाई, ये एक्स और ये जेड, ठीक है? अब आपको ऑपरेशन लगाने हैं अपने हिसाब से, अपने माइंड से, ठीक है? अब मैं अपने माइंड से अगर मैं देखूं, मैं अपने माइंड से देखूं तो मेरे पास ये है कि मैं इनको तीनों को जोड़ दूं। क्या है, रो को अगर मैं जोड़ कर देखता हूँ तो देखो वाई और वाई, 2y होगा, 2 ही एक्स मिलेगा और 2 ही हमारे पास जेड मिलेगा। तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड। ये मैंने किस में लगाया ऑपरेशन, R1 में। तो R1 में ये बात लिख देना कि R1 में हमने क्या ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है? उसके बाद बाकी हमने कुछ किया ही नहीं है तो एज उतार दीजिए ना नीचे, ठीक है? और जेड, ठीक है? अब इन तीनों में हमारा कॉमन है ना, ये किसमें से, R1 से कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर हमारा 2 बचा, ये जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई 1, सॉरी क्या ये 1, ये जेड और ये वाई। यहाँ पर ये 1, ये एक्स और ये आपका जेड, ठीक है? अब उसके बाद आप क्या करोगे, अपना माइंड लगाइएगा। देखो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, क्या करेंगे, मैं यहाँ पर जो करता हूँ आपका ये x प्लस वाई प्लस जेड तो एज इट इज कर देता हूँ, ठीक है? मैं जो ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 के थ्रू लगा रहा हूँ, C1 में लगा रहा हूँ। मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं लिख देता हूँ आपको। पहले C1 में लगा रहा हूँ बेटा, मैं क्या, C1 माइनस C2 प्लस C3। C1 में लगाऊंगा क्या, पहले C2 और C3 को जोड़ करके। तो देखेंगे भाई 1 और 1 2 हो गए और 2 में से क्या 2 गए, 0 बचेगा। जेड प्लस एक्स में क्या, जेड प्लस एक्स मैं लिख कर दिखा देता हूँ, 2 माइनस 1 प्लस 1, तो क्या भाई दोनों ऐड करोगे क्या मिलेगा, 0। और जेड प्लस एक्स है, ये रहा जेड प्लस एक्स, इसमें क्या माइनस जेड प्लस एक्स, कट गया पूरा, तो क्या आ गया, ये भी 0 आ गया। एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई में क्या माइनस करना है, वाई माइनस के जेड, वाई से वाई कट गया, क्या मिलेगा आपको, एक्स माइनस जेड, सही है? उसके बाद आगे देखेंगे, C1 में लगा लिया, अब C2 में भी लगा देता हूँ मैं अपने पास से, C2 में भी लिख देता हूँ। C2 में क्या ऑपरेशन, वही जिसमें नॉर्मल लगा रहे हो, C2 माइनस C3। 1 में से बन गया 0, जेड में से एक्स गया, जेड माइनस एक्स और वाई माइनस जेड, ठीक है? ये मैं प्रॉपर ऐसे ले लूँ, 1x और जेड, 1x और जेड, ठीक है? उसके बाद आगे देखते हैं हम इसको क्या लिखा है। मैं एक्सपेंस कर देता हूँ, एक्सपेंशन कर देता हूँ, क्या देखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो हमारा प्रॉपर ये रहेगा, ये ऐसे। एक्स माइनस जेड तो हमारा इसमें कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, 0 के सामने वाले 0 और ये क्या, जेड माइनस एक्स 1 और एक्स। मेरी बात जो है, मेरी आवाज़ को सुने, ये ना देखें भाई जैसे टेढ़ा सा लिख दिया कुछ एक्स, इसको कोई नहीं, आप समझ सकते हो। चलो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्सपेंशन कर देता हूँ मैं प्रॉपर तरीके से। क्या, एक्स की जगह करोगे 0 और माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सही है? तो एक्स माइनस जेड आ गया ना आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स माइनस जेड एक ये रहा और एक्स माइनस जेड एक ये रहा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। आगे आपका प्रूफ क्या, इक्वल टू RHS, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, इनको कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन क्या कहा गया, वही है, ये LHS
ये RHS। प्रूफ करनी ये पार्ट इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिएगा मैं सबसे पहले क्या LHS लिख देता हूँ आपको, क्या A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, आगे क्या बी सी ए और ये सी ए बी। ठीक है, क्या आप कर सकते हैं इसमें, देखिए अगर मैं R1 R2 R3 R1 R2 R3 को अगर मैं ऐड कर दूं क्या मिलेगा, देखिए 2A प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या मिलेगा मेरे को A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बाकी है जी बी प्लस सी, बी प्लस सी और ये सी प्लस ए, ये सी, ये ए और ये। ठीक है, उसके बाद कॉमन ले लीजिएगा इनको, LHS लिख लिया मैंने। अब देखेंगे इसमें क्या कर रहा हूँ मैं अपने पास छोटा ऑपरेशन लगा रहा हूँ, क्या A प्लस बी में C, मतलब ये C1 आपका, ये C3, तो C1 में C3 ऐड कर रहा हूँ, क्या A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी और A, तो A प्लस बी प्लस सी, इसको भी ऐसे लिख सकते हो और इसको भी क्या लिख सकते हो C प्लस, मतलब A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद देखें ये B, ये आपका C, ये A, ये C, ये A, ये B। ठीक है, कॉमन ले लीजिएगा A प्लस बी प्लस सी, आपने कॉमन लिया तो क्या आ गया आपका 1 1 1, ये आपका B, ये C, ये A, ये C, ये A और ये आपका B हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया जब आपका 1 1 बन जाए तो आपको क्या 0 बनाने की जरूरत है। तो आगे देखें A प्लस बी प्लस सी तो एजिडिस है, देख लीजिएगा A प्लस बी प्लस सी तो मैंने एजिडिस लिख दिया है। अब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, पहले मैं इसको भी लिख देता हूँ आपको। ऑपरेशन क्या लगाया था हमने, C1 में लगाया था, C1 में लगाया था हमने क्या C1 प्लस C3। ठीक है, ये मैंने ऑपरेशन लिख दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसका जो ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाऊंगा बेटा मैं क्या R1 में से R2 और R2 में से R3। देखिए R1 में से R2, तो देखिए 1 में से बन गया 0, B में से C तो B माइनस सी और C में से तो C माइनस। ठीक है, 1 में से बन गया A भी 0, C माइनस ए और ये आपका A माइनस बी और बाकी है जी 1 A और B। मैं इन ऑपरेशनों को, ये ऑपरेशन जरूर लिखने पड़ते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि बिना इनके काम नहीं चलने वाले। R1 में से R2 माइनस करो और R2 में से R3 माइनस करो। ठीक है, उसके बाद A प्लस बी प्लस सी एजिडिस, एक्सपेंशन कर लीजिएगा। ये इंटू 1 है तो इंटू 1 का तो कोई मीन्स नहीं है, इसे तो लिखो या मतलब आपकी इच्छा, आपके पास ये रह गया प्रॉपर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ क्या बचेगा आपका B माइनस सी, C माइनस ए, C माइनस ए और A माइनस। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका क्या है, आपका है अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्या करना है आपको, A प्लस बी प्लस सी, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई A माइनस बी की B माइनस सी में, A माइनस बी और B माइनस सी माइनस C माइनस सी का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, C माइनस सी और C माइनस सी। आगे बस 2 लाइन और प्रॉपर सॉल्व कर लिए। A प्लस बी प्लस सी, A की B में करोगे AB, A की C में करोगे माइनस AC, B की B में करोगे माइनस बी स्क्वायर, B की C में माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा BC। अब आ गया जो C स्क्वायर आएगा माइनस के और माइनस की आ जाएगा आपका A स्क्वायर और माइनस के हो जाएगा आपको माइनस का 2CA, नहीं प्लस क्या आएगा 2CA। ठीक है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद A प्लस बी प्लस सी, अब आपको क्या लेके आना, अच्छा ये क्यूब बनाना है ना, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, कोई नहीं, AB 2CA में से 2AC में से AC का क्या AC बचा, यहाँ प्लस BC आपका माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस के C स्क्वायर, ये मैंने सीरीज में लिख दिया। और ये जो आपका प्रॉपर फार्मूला होता है किसका,
3ab माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या? हैंस प्रूफ। आप यहीं पर लिख सकते हो क्या? हैंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें? वही है, LHS प्रूफ करना है RHS को। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये लिख देता हूँ, a माइनस बी माइनस सी 2b और 2c, आगे 2a b माइनस सी माइनस a 2c। ठीक है, आगे 2a 2b c माइनस a माइनस। ठीक है, अब ये LHS आपका हो चुका है और इसको अब आप आगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे? मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ? R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ। क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। देख ले, ए में क्या जोड़ रहे हैं? माइनस बी माइनस सी। देखो ए तो एज इट इज रहेगा दोनों में, 2b में से b गया प्लस का b और 2c में से c गया प्लस का c, तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी। अलग आप सोल्व करके देख सकते हो। अब 2a में से क्या a गया तो a बचा, b तो एज इट इज रहेगा प्लस का, और c में से 2c तो प्लस का c। ऐसे ही आपका यहाँ पर भी यही बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, वो एक्यूरेट देता है नंबर, इस बात की टेंशन ना लो। ठीक है, बाकी एज इट इज 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c, ये आपका 2b c माइनस ए माइनस। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी। ये लाइन लिखनी है, अगर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, जैसे इस R1 में से क्या ले रहे हो? कॉमन ले रहे हो। टेकिंग कॉमन क्या? R1 क्या? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। a प्लस बी प्लस सी उबानिश लेने पर R1 में से पहली पंक्ति में से कॉमन लेने पर R1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मिलेगा? 1 यहाँ 1 यहाँ 1, क्या 2b, ये आपका 2c, यहाँ b माइनस सी माइनस ए, ये आपका 2c, ये 2b, ये c माइनस ए माइनस। ठीक है, अब ऑपरेशन आगे लगाएंगे जब आप, तो क्या लगाएंगे? मैंने 1 1 ला कर रख दिए हैं। अब क्या ऑपरेशन 1 में से 1 गया 0 करके करनी है, तो मैं किस में लगा रहा हूँ? एक तो लगा देता हूँ C2 में और एक C3 में लगा देता हूँ, इसमें मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, चलिएगा देखता हूँ मैं, या मैं ये कर दूँ ये और ये, इसका 0 बन जाएगा ना। चलो देखते हैं, अपनी अपनी चाय आप अपना तरीके से लगा सकते हैं। मैं अपना देखता हूँ, a प्लस बी प्लस सी। C1 में लगा रहा हूँ मैं, क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ? C1 में लगा रहा हूँ C3, तो 1 में से 1 गया 0, 2b में से 2b गया, ये भी 0, 2c में से ये जाएगा तो क्या बचेगा? 2c में से जब ये जाएगा तो आपका बचेगा, मैं आपको यहाँ करके दिखा, 2c माइनस सी माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, 2c में से आएगा तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ इसमें C2 में, 1 में से 1 गया 0, मैं b माइनस सी माइनस ए में से क्या मैं माइनस कर रहा हूँ? 2b, तो 2b माइनस करूँगा तो आपका बचेगा माइनस के b और माइनस के c। 2c में से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका क्या मिलेगा? 2c में से जब ये प्रॉपर माइनस हो जाएगा तो आपका मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कर सकते हो आप, एक बार चेक कर लेना। बाकी 1 2b और ये c माइनस ए माइनस दिख तो रहा है, एक बार चेक कर लो इसको। हाँ, इतना चल जाएगा प्रॉपर, सही है, कोई नहीं। मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ, ये ऑपरेशन आगे ना लिख करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, किस में लगाया हमने? C1 और C2 में। तो C1 में मैंने लगाया क्या? C1 माइनस C3, एंड C2 में क्या ऑपरेशन लगाया? C2 माइनस C3, है ना? हाँ जी, ये लगाया। ठीक है, बस सेम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा एक्सपेंशन कर दो, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ इसमें से क्या कॉमन आएगा? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इसके सामने वाले उतार दीजिए। 0 माइनस के बी माइनस के सी 1 और क्रॉस, ये तो a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर बन गया, और इसका जब क्रॉस करोगे 0, ये माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्रॉपर प्लस। ठीक है, तो क्या बन गया? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, हैंस प्रूफ। क्या आ गया बेटा? ये हमारा हैंस प्रूफ, यही हमें लेके आने था। ठीक है, देखिए चलिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है ऐसा, कितना
टिपिकल है, लेकिन आराम से आसानी से हो जाएगा। देखो यही है LHS इक्वल टू क्या हमें प्रूफ करना है 0। तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ LHS, देखिए LHS B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर और A स्क्वायर B स्क्वायर, ये हमारा BC है और ये CA AB, ये B प्लस C प्लस A और A प्लस B। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R1 में R2 में और R3 में मैं अपने पास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ABC की। मैं मल्टीप्लाई कैसे, देखो ABC अपॉन ABC लिख दूँ अगर मैं आपको, तो ABC से आपका ABC कट गया 1 बचेगा। तो अब एक चीज़ बताओ, 1 अपॉन ABC मैंने अलग लिख दिया और ABC अलग लिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये जो है ना ये 3 ABC इनकी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर। अब अंदर कैसे कर रहा हूँ, A की तो कर रहा हूँ मैं R1 में, B की कर रहा हूँ R2 में और C की कर रहा हूँ R3 में। तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, किस तरीके से मैं लिख देता हूँ, R1, R2 एंड R3 में क्रम से है, रेस्पेक्टिवली करते हैं ना, क्रम से है कितने की, A, B एंड C की गुणा करने पर मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई बाई A, B एंड C इन R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आप इस तरीके से लाइन डाल सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे क्या लिखता हूँ मैं, इसमें एक ही है तो A B स्क्वायर C स्क्वायर, ये आपका ABC हो जाएगा और ये आपका AB प्लस AC। ठीक है, अब आ जाओ इसमें B, तो क्या आएगा B C स्क्वायर A स्क्वायर, ये आपका ABC और ये आपका BC प्लस AB। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका A स्क्वायर B स्क्वायर और C, और ये आपका ABC और ये आपका AC प्लस BC। अब देखें C, ये क्या है C2 है ना, तो अब ये लिख दें C2 में क्या ABC कॉमन लेने पर, ये आप लिख लेना उभयनिष्ठ रखने पर। ठीक है, क्या देखें 1 अपॉन ABC, क्या ले रहा हूँ मैं कॉमन, ABC ले लिया मैंने कॉमन, नहीं दो में से आ जाएंगे भाई, देखो कॉमन, एक C1 में से और एक C2 में से, C1 एंड C2। देखो ABC, तो ABC दो बार आ चुके आपके, इसमें क्या बचा ABC, तो आपका बचा इसमें BC, इसमें A तो एक A बच गया और एक B खत्म तो C बच गया AC, इसमें क्या बचेगा A और B। ठीक है, इसमें 1 1 1 और इसमें आपका प्रॉपर ऐसे रहेगा AB प्लस AC, BC प्लस AB और AC प्लस BC। दिख तो रहा होगा आपको, देख लेता हूँ मैं एक बार चेक करके। ठीक है, चलिएगा ये बात लिख भी देना भाई। हाँ, ये तो ये हो गया, कॉमन ले दिया, और हाँ ये भी बात हमारी लिख चुकी है। अब ABC कट गया, मतलब ABC से ABC कट गया, क्या बचा, अब आगे देख लें। ABC एक बचा था हमारा सिंगल। अब मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ आपका C1 और C3 को ऐड कर रहा हूँ। किस में ऐड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आपका C3 में। तो C1 तो ऐसे लिख देता हूँ, BC AC और AB, ये 1 1 1, इसमें क्या आ जाएगा AB प्लस BC प्लस C, AB प्लस BC प्लस AC, आगे AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, मतलब प्रॉपर यही है आपका AB प्लस BC प्लस AC, ये आपका बन चुका। क्या लगाया हमने ऑपरेशन, लिख देते हैं C3 में लगाया क्या C1 प्लस C3। ठीक है, अब आ जाइएगा ABC, तीनों में क्या कॉमन है, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA या AC आप लिख सकते हो, क्या कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। तो क्या आएगा कॉमन, AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आ गया, तो आपका क्या बचा BC AC
और ए बी। यहाँ पर आपका 1 1 1, ये 1 1 1। अब मैंने आपको बताया पहले वाले क्वेश्चन में, वीडियोज में शायद, या फिर इसी में देख लेना, जहाँ पर आपके क्या क्या रो या कॉलम्स क्या आ जाए लिख देना, क्योंकि आर क्या है C1 है ना, C2 एंड C3 भी इक्वल, या C1 C2 एंड C3 क्या बराबर है, अतः यह इस सारणी की वैल्यू 0, A B C मतलब 0 लिख दो, क्या लिखते हो फिर तो वो 0 हो, ठीक है, बस ठीक है। ये आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कर देना, ठीक है। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो मैं पहले आपको एक बार लिख कर दिखा देता हूँ, क्या माइनस के A² AB और AC, AB माइनस के B² BC, AC BC माइनस के C², ठीक है। सबसे पहले आपको क्या कॉमन ले लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं ये आपका C1 C2 C3 में से क्या कॉमन ले रहा हूँ, ये आप लाइन लिख देना, क्या C1 में से क्या A कॉमन, C2 में से B, C3 में से C कॉमन लेने पड़ेगा, ऐसे लिख देंगे C1, C2 तथा C3 में से A, B, C क्रम से वनिष्ठ लेने पर। तो आपका जब A यहाँ B यहाँ C, देखो A तो आपका क्या मिलेगा, जब इसमें A हो गया तो माइनस के, इसमें आपका B और इसमें C, ठीक है। इसमें क्या आपका A, यहाँ आपका माइनस B, और नहीं B लिया ना आपका कॉमन, हाँ ठीक है, यहाँ आपका C, इसमें क्या लिया C कॉमन लिया ना, तो A और B आपका आगे माइनस के C, ठीक है। अब ऑपरेशन लगा लीजिएगा नॉर्मली, A B C तो मैंने एज से रहने दिया है। A में अगर A ऐड करोगे तो मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ C1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 प्लस C3, एंड C2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 प्लस C2, या C2 प्लस C1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको ले लेते हैं 0, B में से माइनस B, ये भी 0, और C आपके हो गए 2C, ये यहीं पर आ जाएगा। चलिए कोई नहीं, आगे A में से क्या इसमें लगा रहे हैं ना हम, A में से क्या 0, ये आपका 0, भाई ऐसे गलत तो नहीं हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं लगा सकते, ऑपरेशन ही गलत हो जाएगा। C2 में लगा लीजिए C2 प्लस C3, ये ठीक रहेगा। A और A कितने हो गए 2A, ये आपका 0 और ये आपका 0, ठीक है, ये आपका A, ये B और ये माइनस के C, ठीक है। आगे चलिएगा, एक्सपेंशन कर देता हूँ मैं इसके थ्रू, क्या 2C तो आपका बाहर आ जाएगा भाई, A B C इंटर में क्या आ जाएगा आपका 2C, और अंदर क्या आ जाएगा 2A 0, और आगे A और B, ये क्या होगा 2AB C², 2AB माइनस 0, तो आपका क्या होगा 2ABC² इंटू 2AB, तो 2 2 या 4 A² B² C², हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें मैं केवल इतने क्वेश्चन रहने देता हूँ, आपको एक और नेक्स्ट पार्ट बना देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। तो उसमें बस 5-6 क्वेश्चंस हैं, फिर आप उनको कंप्लीट कर लेना, और इन्हीं से आपका ये डिटरमिनेंट सारणी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है।